हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। ये बिहार एसएससी का अगला पार्ट रहेगा जो कि 10+2 जो कि इंटर स्तरीय है उस लेवल पर रहेगा और ये किरण का प्रथम प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो दो कथन दिया गया है ये दोनों कथन गलत है। तो इसमें सही क्या है वो देख लेते हैं। इसमें सही ये है कि 1940 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को प्रस्ताव पेश किया गया था कि आप स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाइए, इसके बदले आप जो भारत का विभाजन का मांग है उसको रोक दीजिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आगे देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिनेगॉग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है। सिनेगॉग कहेगा तो यहूदी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, यानी कि जो यहूदी धर्म मानते हैं उनका पूजा स्थल है सिनेगॉग, और इनका ग्रंथ कहेगा तो तोरा हो जाएगा। और शिंतो धर्म मानने वाले किस देश में है तो जापान में है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। और भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे केसरीनाथ त्रिपाठी, और वहाँ के कहेगा मुख्यमंत्री कौन है तो सीएम यानी कि तो ममता बनर्जी। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना स्थित है भिलाई में, और भिलाई जो है लौह इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था 1955 में, और ये रूस के सहायता से हुआ था। और बोकारो कहेगा तो बोकारो भी रूस के सहायता से हुआ था। और छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात है वहाँ रेल के पटरी बनता है। और वही कहेगा बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। बीएसई सेंसेक्स जो है 30 स्टॉक पर आधारित है। और वही कह देगा कि स्टॉक मार्केट का देख रेख कौन करता है तो सेबी करता है। सेबी के गठन हुआ था 1988 में, और इसको वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के कहेगा स्थापना कब हुआ था तो 1992 में। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है तो अनुच्छेद 360 में। और वही कहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कहेगा तो 356 में। वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए आपको संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा 2 माह के अंदर, और राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा तो 1 माह के अंदर। वही देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था, और यह ब्रिटिश संसद की देन थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था तो 1784 ईस्वी में। आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस या विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 10 नंबर हो जाएगा, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में ताप्ती नदी बहती है। कावेरी नदी बरागिरी के पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। आगे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। प्रस्तावना के भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से, और अनुच्छेद 368 या भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक के सदस्य इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका नहीं है।
और अंगोला है, लीबिया है और अल्जीरिया भी है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ओपेक का गठन हुआ था 1960 में और इसका कह देगा मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक के मुख्यालय हो जाएगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता होता है फॉर्म। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिक की उत्पादकता शून्य होती है? उसे क्या कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो इसमें हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है नृत्य आंध्र प्रदेश का है और ये सही सुमेलित है। बाकी देख लेते हैं, कथकली नृत्य जो है केरल राज्य की है, तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। अब कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का है और मणिपुर राज्य का नृत्य हो जाएगा मणिपुरी। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का और केरल का हो जाएगा कथकली। आगे देखेंगे 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10 और इसका निर्वाचन जो होता है अस्थायी के कहेगा तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है 2 वर्ष के लिए। वही अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगी 5। अस्थायी जो सदस्य देश हैं 5 है। कौन कौन है? ABRFC यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश के पहले थे और बाद में थे? वो कह रहा है कि खिलजी वंश के पहले और बाद वाला वंश कौन थे? संतुलित काल में 5 राजवंशों ने शासन किए थे, जिसका ट्रिक हो जाएगा गुलाब, खिलल त सुंगल। गुलाब मतलब गुलाब वंश, खिलजी मतलब खिलजी वंश, त से हो जाएगा तुगलक वंश, सुंग से हो जाएगा सैयद वंश और ल से हो जाएगा लोधी वंश। तो बोल रहा है कि खिलजी वंश के आगे और बाद में कौन कौन से थे? तो पहले खिलजी वंश से पहले था गुलाम वंश और उसके बाद था तुगलक वंश। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहेगा तो ग्वालियर में स्थित है। और लक्ष्मीबाई का कहेगा जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान कहा जाता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यही है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहते हैं और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संवरसी समिति के तहत। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो पारित हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक का दर्जा दिया गया और उसे 300 के क में रखा गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन है जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो कि पारित हुआ था 1952 में। वही अनुसूची कहेगा तो 10वीं अनुसूची में के तहत। आगे देख लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसमें हो जाएगी 4थी अनुसूची। 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में कहेगा तो SC ST का प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में कहेगा तो असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम का जो 4 राज्य है इसके क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। 3री अनुसूची में है, इसमें राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और ये राष्ट्रपति सभी का शपथ का उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कथन कहे थे KT शाह ने। और वही कह दे संविधान सभा का कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी हो जाएगा।
केवल संचालन समिति का अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति कहेगा तो के मुंशी हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रथम कानून मंत्री थे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो इसमें टीपू सुल्तान हिस्सा नहीं लिए थे, ये मैसूर के शासक थे। तात्या टोपे का उपनाम है रामचंद्र पांडुरंगा। और लक्ष्मीबाई के कहेगा कि बचपन का नाम क्या था, तो मणिकार्णिका। वही नाना साहब के कहेगा कि उपनाम क्या है, तो धोधू पंत। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है। शिव कुमार शर्मा जो थे जम्मू कश्मीर के थे और ये संतूर बजाते थे। अमजद अली खान कहेगा तो सरोद बजाते थे। सितार का संबंध कहेगा तो पंडित रविशंकर से है। पन्नालाल घोष कहेगा तो बांसुरी बजाते थे। आगे देख लेंगे 25 नंबर, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो इसमें हो जाएगा इंदिरा आवास योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 1989 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक कौन सा है। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। और वही कहेगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे देख लेते हैं 27 नंबर है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। पूरे राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड समय लगता है, और पूरा राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, और राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में 20 सेकेंड लगता है। संक्षिप्त में राष्ट्रगान को गाने में 20 सेकेंड लगेगा, और पूरा राष्ट्र को गान को गाने में 52 सेकेंड, और पूरा राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। और कहेगा कि अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से नज़दीक होती है उसकी दूरी हो गई 14.6 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी पर होता है 15.1 करोड़ किलोमीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 29 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, और इसकी खोज किया गया था 1921 में, दयाराम साहनी ने किए थे। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में, रखालदास बनर्जी ने किए थे। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ईशान को। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा ठंडी है। इसमें चारों ऑप्शन में कौन सी जलधारा ठंडी है, तो बेंगुएला की जलधारा जो ठंडी है, और यह अटलांटिक महासागर का जलधारा है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। ये सही है। दूसरा देखते हैं, 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। ये भी सही है। आगे देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन जो था सही नहीं था, इसको सही किया गया है। तीसरा नंबर हो जाएगा कि इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ के समाधि पर किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है इस लुधियाना में नहीं किया जाता है, इसका आयोजन होता है जलंधर देवी तालाब के पास, जो पंजाब में जलंधर देवी तालाब है उसके पास किया जाता है। चौथा में यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर दिया था, 30 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। यह जो पर्व है 27 से 30 दिसंबर तक मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर हो जाएगा, चक्रवात की क्या पहचान है। चक्रवात की पहचान क्या है, तो यह विनाशकारी हवा और वर्षा के साथ चलती है। चक्रवात में जो हवा है बाहर से केंद्र की ओर चलता है, वही कह देगा प्रति चक्रवात में तो केंद्र से बाहर की ओर चलता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला रूस की थी, जो कि जिसका नाम था
वेलेंटीना तोरेकेसवा और ये 1963 में गई थी। वही कहेगा कि भारतीय कौन थी, तो कल्पना चावला और ये 1997 में गई थी। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, ये सासाराम में स्थित है और शेर शाह सूरी का भी मकबरा सासाराम में ही है। आगे देख लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। वही कहेगा राज्यपाल के लिए कहेगा, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब बताना है कि कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में और इस किसने किया था, एयू होम ने किया था। और प्रथम कहेगा कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में और इसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। 1880 में मनी ऑर्डर का शुरुआत हुआ था 1880 में और 1890 में रेलवे एक्ट पारित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहेगा तो गोबी हो जाएगा, जो कि मंगोलिया में है। और थार जो मरुस्थल है भारत में पाया जाता है और टाकलामाकन मरुस्थल चीन में पाया जाता है। आगे देख लेंगे 39 नंबर, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें हो जाएगा हरियाणा जो है चारों तरफ अस्थल भूमि से सटा हुआ है और बाकी गुजरात, तमिलनाडु और केरल कहीं ना कहीं ये समुद्र से लगते हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है, बिहार में राजमहल के पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजाति हो जाएगी सौरिया पहाड़िया। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, भारत सरकार की मोहर क्या है, भारत सरकार की बताना है कि मोहर क्या है। तो भारत सरकार के मोहर पर सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है। सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर, किस राज्य की भूमि सबसे कम है, क्षेत्रफल में कहेगा कौन सा राज्य छोटा है, तो इसमें हो जाएगा गोवा। और वही कहेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और किस राज्य का तटीय सबसे लंबा है, तो गुजरात का। और सबसे कम कहेगा सबसे कम तट वाला राज्य यानी सबसे कम तटीय राज्य वाला हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे छोटा तट वाला राज्य भी गोवा होता है। अगला क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी कि एमबीसी जिसे ईबीसी भी कहा जाता है को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 20%। और वही कहेगा कि महिला को तो किसी भी क्षेत्र के महिला को 50%। आगे देख लेते हैं 46 नंबर हो जाएगा, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किन के बीच चलाई गई थी, ये चलाई गई थी मुंबई और पुणे के बीच में। और भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 1925 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें हो जाएगा संपत्ति कर और बाकी जो है अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर ये सब अप्रत्यक्ष कर है। इसमें कहेगा प्रत्यक्ष कौन सा है, तो संपत्ति कर। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की, बीडी सावरकर ने। और ये स्थापना किए थे 1904 में।
अभिनव भारत के गठन बी डी सावरकर ने कब किए थे? 1904 में। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में यानी कि 18 वर्ष की उम्र में फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 में। सबसे कम उम्र में फांसी में चढ़ने वाले खुदीराम बोस ही हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इन्हें फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 में। आगे देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 में। राजा राम मोहन राय की देन थी जिसमें, और ये विलियम बेंटिक के शासनकाल था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो मुंगेर जिला है वो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध बिहार का जिला है मधुबनी जिला। और कहेगा कि बिहार का किस जिले का लिंगानुपात अधिक है? तो इसमें हो जाएगा गोपालगंज। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अब साइंस का सवाल है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक जो है घटता है। निश्चित ताप पर ठोस को द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण। निश्चित ताप पर ठोस को द्रव में बदलना उसे हिमीकरण कहते हैं। वाहन चालन हेतु पास से दृश्य दर्पण होता है, यानी कि वाहन चालन हेतु बोल रहा है कि पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। वही कहेगा हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आगे देख लेते, निम्नलिखित में से किसके लिए बीटी बीज विकसित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा कपास। और कपास जो है काली मिट्टी में सबसे बेहतर उगता है। और काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। 54 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आतपोदभिद पेड़ को, इसे हेलियोफाइट कहते हैं। आतपोदभिद को हेलियोफाइट भी कहते हैं। प्याज एक गठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है तना का। प्याज जो कह रहा है कि किसका रूपांतरण है? तो तना का। वही जड़ का रूपांतरण कहेगा तो मूली और गाजर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 56 नंबर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाते हैं? तो धारा को, यानी गैल्वेनोमीटर से धारा को मापते हैं। और प्रतिरोध का कहेगा एसआई मात्रक तो ओम हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। 57 नंबर है, धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार क्या होगा? तो बढ़ेगा। आगे देखेंगे, 58 नंबर हो जाएगा, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? इसमें हो जाएगा कांसा। कांसा को कॉपर और टिन से बनाया जाता है। पीतल को कॉपर और जिंक से बनाया जाता है, यानी कि तांबा और जास्ता से। सोल्डर कहेगा किसका मिश्रण है? तो सीसा और टिन का, यानी कि पीबी और एसएन का। सीसा और टिन को मिश्रण हो जाएगा सोल्डर। और रांगा को सोल्डर ही कहा जाता है, यानी रांगा भी सीसा और टिन का मिश्रण है। 59 नंबर हो जाएगा, वह धातु पहचानिए जो निराविषीय प्रकार की है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यानी कि मुक्त अवस्था में। इसमें हो जाएगा स्वर्ण, जिसे गोल्ड कहते हैं। और वही कहेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में किसको नियंत्रण के रूप में काम करते हैं? यानी कैडमियम का प्रयोग नियंत्रण के रूप में होता है, कैडमियम या बोरोन का। आगे देखेंगे, 60 नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांति कोण से होता है अधिक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य का नाम क्या है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। आगे देखेंगे, 62 नंबर हो जाएगा, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सामान्यतः जो है साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आगे देखेंगे, और 63 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है?
तो ये अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन है, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े फुफ्फुसवड़ीय गुहिका के बीच स्थित होती है। आगे देख लेंगे 67 नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अग्नाशय से स्रावित होता है। पाइसीकरण क्या है? पाइसीकरण वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में तोड़ना या भंजित करना को पाइसीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 69 नंबर, एंजाइम की गतिविधियाँ किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती है? तो ये पीएच स्केल से होती है। एंजाइम की गतिविधियाँ किससे नियंत्रित होती है? तो ये पीएच सीमा से। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन प्रोटीएस से पचते हैं, जिसे एंजाइम भी कहते हैं। आगे देखते हैं 71 नंबर हो जाएगा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और रक्त में 55% मात्रा जो है 55 से 60% मात्रा रक्त का प्लाज्मा का होता है। वही हिपेरिन के कहेगा निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आगे देखेंगे 72 नंबर हो जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे मानचित्रकार कहते हैं, यानी कि कार्टोग्राफर। आगे देखेंगे 73 नंबर हो जाएगा, विषुव शब्द किसका द्योतक है? विषुव शब्द जो है जब दिन और रात बराबर होता है उसे कहते हैं, और दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे देखेंगे 74 नंबर हो जाएगा, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरा रंग को मिलाया जाता है तो उसे पीला निकलेगा। आगे देखेंगे 75 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन, HR में HR किसके लिए है? यह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है, यानी कि HR का फुल फॉर्म हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल। ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।